जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। देखिए, जिस विज्ञापन का बहुत समय से इंतजार हो रहा था, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का विज्ञापन, वो आज जारी हो चुका है। आज का मतलब है 16 में जारी आपका हो चुका है। 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी हो गया है। पेट का देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने टाइम नहीं लिया, विज्ञापन को जारी कर दिया। लगभग 8,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। तो ये तो देखिए, पहले से ही मैं भी आपको बता रहा था और सब लोग बताते चले आ रहे थे कि लगभग 8,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती इस साल के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। पेट के रिजल्ट के तुरंत बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसा हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे। तो बात लगभग सही हुई है, एकदम 100% ही सही हुई है। लगभग क्या 100% सही हुई है। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को आपका विज्ञापन लेखपाल भर्ती का जारी हो चुका है। तो जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पेट में अच्छा परसेंटाइल बनाया है और वो कोशिश कर रहे थे बराबर लेखपाल के, हम लेखपाल की नौकरी आए, भर्ती आए और इसमें हम अप्लाई करें और इसमें हम मतलब जो है तैयारी करके इसे हम क्रैक करें, तो उनके लिए एक सुनहरा चांस है, सुनहरा अवसर है। आप लगे रहिए और बहुत ही जल्द इसकी भी परीक्षा हो जाएगी। मतलब फॉर्म अप्लाई की देखिए, सबसे पहले अब इस विज्ञापन पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमारी आवेदन तिथि है। हालांकि 16 को इसका विज्ञापन जारी हो गया, लेकिन आवेदन आपके जो लिए जाएंगे वो 29/12 से 28/1/2026 तक आपके आवेदन कर सकते हैं आप। ये आपकी डेट रहेगी। तो अभी आवेदन करने में अभी 13 दिन का समय बाकी है। तब तक आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना हो उन्हें आप कंप्लीट करा लीजिए। योग्यता इसकी देखिए क्या रखी गई, इंटरमीडिएट रखी गई है। इंटरमीडिएट तो योग्यता है ही है इसकी। आपका पेट में बैठना कंपलसरी है, अगर आप पेट के एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि ये आपकी मुख्य परीक्षा है। क्या है ये? मुख्य परीक्षा। प्री परीक्षा इसकी पेट कहलाती है। तो अगर पेट में आपने पेट का एग्जाम दिया है तो ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट कितने किए जाते हैं? 15 गुना इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो 15 गुना ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अभी तो फिलहाल फॉर्म अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, केवल 25 रुपीज आपको फीस पे करनी है अभी फॉर्म अप्लाई करने में। बाकी जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए जो है फीस रखी जाएगी। अभी आपको केवल 25 रुपए जमा करके आपको भी फॉर्म इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको लिस्ट जारी हो जाएगी, उसके बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी। अब वो जो भी डिसाइड करेगी, जो भी आयोग डिसाइड करेगा उस हिसाब से आपको करनी होगी। तो इंटरमीडिएट इसकी योग्यता है। इसी के साथ साथ आप पेट में आपने एग्जाम दिया हो, पेट का एग्जाम आपने दिया हो। आयु इसकी 18 से 40 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को वही 5 वर्ष की छूट रहेगी, यानी जो आरक्षित वर्ग है वो 45 वर्ष तक डाल सकता है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 18 से 40 वर्ष है। चयन का आधार इसकी लिखित परीक्षा के माध्यम से इसका चयन होगा और लिखित परीक्षा की पूरी योजना हमने क्या ये विज्ञापन में ही पूरी योजना दे रखी है। वही हमने यहाँ जो है आपको हम समझाएंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल लिखित परीक्षा जो है आपकी इसका चयन का आधार है। कुल पद आपके जो हैं वो हैं 7994, 7,994 जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, हमने अलग अलग लिख रखे हैं। जनरल के 4,165 हैं, ओबीसी के 1,441 हैं, एससी के 1,446 हैं, एसटी के 150 हैं और ईडब्ल्यूएस के आपके हैं 792। तो कुल मिला के आपके 7,994 कुल पदों पर यह भर्ती होनी है और इसका 15 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो 15 गुना लगभग 40,000 स्टूडेंट आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब ऊपर से शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो परसेंटाइल आपका जितना अधिक होगा आपके इस परीक्षा में बैठने के चांस उतने अधिक होंगे। तो ये तो हमारी बात रही कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्या रहेगी, लिखित परीक्षा की योजना आपको बताएंगे, पद कितने हैं। ठीक है, और आवेदन हम कब से कब तक कर सकते हैं। और 25 रुपए की आपकी शुल्क, आवेदन शुल्क जो है वो
₹25 का है। ये आपको पे करके आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की योजना क्या है। देखिए, लिखित परीक्षा में पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। जो पैट की परीक्षा होती है उससे एकदम पैटर्न चेंज है इसका। ऐसा नहीं कि पैट पैट की जो परीक्षा है उसी आधार पे आएगा। तो सबसे पहले देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास जो है और भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं, जो जितने भी आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में जो भी आंदोलन हुए हैं, उन सब आंदोलनों में से कितने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 ही मार्क्स के होंगे। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक अंक एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित है, क्योंकि टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही आपका अंक निर्धारित किया गया है। तो बात करते हैं, देखिए, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। ठीक है, ये आपको टॉपिक बहुत, इसका सिलेबस भी पूरा पूरा दे रखा, कहां कहां कैसे कैसे सिलेबस आएगा। इसके भी 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इसके भी आपके 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। इसके अलावा आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन आपके 5 अंकों के आएंगे। ग्राम्य समाज एवं विकास, इसके में आपके 5 क्वेश्चन 5 अंकों के आएंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की करंट अफेयर्स आएगी। अब वो आपके 5 अंक की आएगी, 5 क्वेश्चन होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंकों के। और पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बढ़ा दिए हैं, 10 क्वेश्चन कर दिए, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। और हिंदी आपकी जो है वो भी आपकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका मैथ से केवल यही पोर्शन एक लिया है, बाकी और कोई भी मैथ से नहीं लिया है। तो इसमें आपका देखिए 10% भी हो गया, 10% में आपका ये हो गया। बाकी ये जो ऊपर का एरिया है ये पूरा का पूरा आपका जिसे जीएस कह सकते हैं कि जीएस आएगी। अब जीएस कितने की है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यानी 35 क्वेश्चन जीएस के 35 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो इसे हम जीएस कह सकते हैं, क्या है ही ये जीएस, बस इसका पार्ट अलग अलग कर दिया। हर पार्ट के हर टॉपिक के क्वेश्चन डिसाइड कर दिए हैं, अंक डिसाइड कर दिए हैं। ये बेहतर है कि आपको ये नहीं पता कि पहले क्या होता था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपने पढ़ लिए, आपको पता ही नहीं इसका एक क्वेश्चन पूछेंगे कि 10 पूछेंगे। अब इसमें क्लियर है कि भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। चलिए, ये तो आपका भाग 1 हो गया आपका, जिसमें आपके ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दूसरा भाग जो होगा वो होगा आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी का। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से 15 क्वेश्चन आएंगे 15 अंकों के। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इंपॉर्टेंट टॉपिक, 20 क्वेश्चन 20 अंक के आएंगे। सबसे ज्यादा इसी से पूछ रहे हैं। 20% पूरा, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20% ये है, 10% में हिंदी, 10% में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, 35% में आपकी जीएस है, 15% में आपका कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी है। तो ये कुल मिला के आपका देखिए पूरा हो गया भाग, तीनों भाग हो गए, कुल प्रश्न आपके 100 हो गए और 100 ही अंक आपके होंगे। तो सिलेबस में देखें आप तो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो आपका अदर सब्जेक्ट कम है, जीएस ज्यादा है। तो जीएस पे आपको विशेष फोकस करना है। और जो लोग ये सोचते हैं हमारी जीएस तो तैयार है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह का पेपर आ रहा है इस तरह से आपकी इसकी मेरिट काफी हाई जाने वाली है, इसलिए अभी से तैयारी पर लग जाइए और बहुत अच्छी तैयारी करिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने देखिए आपको बता दिया। हिंदी बहुत ज्यादा अंकों की नहीं है, 10 अंकों की ही सिर्फ हिंदी आ रही है, लेकिन ये 10 भी इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक क्वेश्चन पे, अब जैसे ये मान लिया भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, सिलेबस इसका बहुत अधिक है। ऐसा नहीं है पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जितने आंदोलन हुए हैं स्वतंत्रता
के समय जितने भी आंदोलन हुए सबकी आपको तिथि, किसने किया, कहाँ से किया, कब किया, ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब जाके आपके 5 अंक क्लियर होंगे। हिंदी तो फिर भी सही है, हिंदी में तो आपको मान लीजिए जो सिलेबस दिया उसमें से आप तैयार किया, 10 क्वेश्चन आ गए। तो अब ये जो चीजें हैं देखने में हमें लग रहा है कि हाँ बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे नहीं है, इनके जब अंदर जाओगे तो काफी बड़े हैं। इसीलिए तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, और मेरिट इसकी बहुत ज्यादा आप सोचे लो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप जब बैठेंगे तो मेरिट हाई ही जाएगी, क्योंकि जीएस का पोर्शन ज्यादा है, जीएस की तैयारी वाले भी ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं, जीएस की तो लोग तैयारी करते ही रहते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया, विज्ञापन जारी हो चुका है, ठीक है, फॉर्म कब से कब तक पढ़ेंगे, सब एक एक बिंदु पर हमने चर्चा की। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, कि अगर कोई आपकी क्वेरी रह गई है या हम नहीं बता पाए हैं उसके बारे में, तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और बाकी आपको नई नई अपडेट देते रहेंगे। कोई भी आप देखिए, पहले से ही मैं बता रहा था, लेखपाल का विज्ञापन दिसंबर के मतलब लास्ट से दिसंबर अंतिम होने से पहले पहले, दिसंबर का अंत होने से पहले पहले जारी हो जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो भी बहुत प्रतीक्षित एक विज्ञापन है, जिसमें पैड से कोई संबंध नहीं होता है, इसमें तो पैड वाले डाल सकते हैं, लेकिन उसमें जनरल कोई भी डाल सकता है। और वो लगभग 23 से 25,000 पदों पर भर्ती आएगी, और वो भर्ती जो है अब हो सकता है 2-4 दिन में विज्ञापन जारी हो जाए। इसलिए देखिए, जो लेखपाल की तैयारी, लेखपाल है, ये है, सब वनडे एग्जाम है, आपको इनकी बेहतर तैयारी करते ही रहते हैं। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए। और आपका देखिए विज्ञापन तो चूंकि हमने आपको पहले ही हम हर अपनी वीडियो में बताते चले आए, चुनावी साल है 2026, तो 2026 में वैकेंसी बम्पर आएगी। बस आप अगर एक वैकेंसी ले पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे सिलेक्शन अपना ले रहे हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अब घर पे बैठे रहेंगे, देखिए घर पे बैठने से कुछ नहीं मिलता है। या सपोज करिए आप खाली बैठे रहे, हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, देखिए कल कभी होता नहीं है, कल आपका कभी नहीं आता है। इसलिए बेहतर है, आपको अगर शुरू करना तो आज से ही शुरू करिए, तैयारी शुरू करनी है आज से ही शुरू करिए। अब देखिए, चूंकि विज्ञापन जारी हो चुका है लेखपाल का, तो आपको यूट्यूब पे और अदर जगह, हर जगह बैच जो है अवेलेबल हो जाएंगे, कि 99 रुपए में पूरा कोर्स लीजिए, 49 रुपए में लीजिए, 199 में लीजिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको 99 वाला लेना, 199 वाला लेना, आपको खुद तैयारी करनी कैसे करनी है। मैं यहाँ कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना आपसे कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, चूंकि हिंदी कम है, लेकिन फिर भी मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, इसलिए हिंदी की आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। आप हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई हिंदी में समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, हिंदी का सारा हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, बहुत सरल तरीके से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, एक बार में ही आपको पूरा का पूरा तैयार करा देंगे। तो बाकी के सब्जेक्ट के लिए आप बेहतर है यूट्यूब पे सर्च करिए, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस लीजिए। चलिए, आज की बात हम यही समाप्त करते हैं, और कोशिश आप लोग करते रहिए, और हम दुआ करते हैं आपका सबका सिलेक्शन हो, अच्छे से आप तैयारी करिए, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं, आप सब सिलेक्ट होके लेखपाल बने। चलिए, आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।